बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो परदेश में जाकर इंतहाई मेहनत करते हैं। वो दिन रात कफीलों की बातें सुनते हैं। उनकी जिंदगी का एक ही मकसद होता है कि उनके हालात बदल जाएं, उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें। उन्हें अपनी फिक्र नहीं होती बल्कि अपने खानदान की फिक्र होती है। यही वजह है कि बाप का दर्जा बहुत बुलंद है। इन मेहनत करने वालों में हर कोई भी कामयाब नहीं होता। कामयाबी देना या ना देना ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। इंसान सिर्फ मेहनत कर सकता है, बाकी सब खुदा की अनायत होती है। मोहम्मद सफियान घर की गुर्बत खत्म करने के लिए परदेश में गया। उसने वहां जाकर सऊदी की मदद से स्टोर बनाया। उसका स्टोर चलने लगा। एक दिन की 5000 रियाल के करीब आमदन हो जाती। घर के हालात चंद ही दिनों में इंतहाई अच्छे हो गए। दोस्तों, वक्त गुजरता गया। उसने शहर में बेशुमार प्रॉपर्टी खरीदी। उसका बड़ा बेटा जो 11वीं क्लास का तालिबे इल्म था, वो बुरे लड़कों की सोसाइटी में दाखिल हुआ। उनके रंग में उतरने लगा। मोहम्मद सफियान की बीवी ने अपने बेटे के बारे में कुछ ना बताया, चनाचे वो अपने काम को दिल लगा कर करता रहा। मोहम्मद सफियान ने 10 साल के दौरान 4 बंगले, 10 प्लाट खरीदे। इस बात से आप लोग उसकी कामयाबी का अंदाजा लगा सकते हो। फिर वही हुआ जिसका डर था। उसके बेटे ने सबसे पहले माँ के जेवरात को चोरी किया, फिर दोस्तों के साथ मिलकर उनको फरोख्त कर दिया। माँ को अपने बेटे की तमाम हरकत का पता था, मगर वो उस पर पर्दा डालती गई। मोहम्मद सफियान का बेटा जराइम की दुनिया में आगे बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ सऊदी कफील भी सफियान से हसद करने लगा। उसने कहा कि अगर तुम इस बकाले पर अपने काम को जारी रखना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हर महीने 10,000 रियाल देना होंगे। दोस्तों, जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं इन्हें इस बात का पता होगा। जो आदमी सऊदी अरब में काम करना चाहता है वो सिर्फ सऊदी के नाम से कारोबार कर सकता है। सऊदी उसके काम का मसूल होता है। वो जब चाहे गैर मुल्की को उसके काम से निकाल भी सकता है। लिहाजा सऊदी अरब में काम करने वालों को कफील के हवाले से कोई सेफ्टी नहीं होती कि वो कब उनके कारोबार को छीन ले। मोहम्मद सफियान 3 महीने तक सऊदी कफील को 10,000 रियाल देता रहा। फिर सऊदी कफील 20,000 रियाल मांगने लगा। दोनों के दरमियान तकरार बढ़ती गई, मगर मोहम्मद सफियान को मजबूर होकर उसकी बात मानना पड़ी। अभी इस वाक़े को एक ही माह गुजरा था कि सऊदी कफील ने मोहम्मद सफियान को स्टोर से बेदखल कर दिया। उसने सऊदी पुलिस में दरख्वास्त दी। ये कारोबार मेरा था, जबकि मोहम्मद सफियान उस पर मुलाजिम के तौर पर काम करता रहा, मगर अब सफियान मुझे खत्म करने की धमकी दे रहा है। सऊदी पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। एक दिन सऊदी कफील मोहम्मद सफियान के पास जाकर कहने लगा, अगर तुम सऊदी अरब से वापस जाना चाहते हो तो खामोशी से वापस चले जाओ, वरना सारी उम्र जेल में सड़ते रहोगे। फिर तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। मोहम्मद सफियान को इस बात का पता था वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कानून पुलिस हर चीज उनकी है। इन लोगों ने अपने शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है। चनाचे मोहम्मद सफियान ने सऊदी कफील से सुलह कर ली। इसके बाद अपना चलता हुआ कारोबार छोड़कर पाकिस्तान पहुंच गया। अब इसकी जिंदगी में तकालीफ उसका इंतजार कर रही थी। अब उसके साथ वो होने जा रहा था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो जैसे ही सऊदी अरब से पाकिस्तान में दाखिल हुआ, उसके बीवी बच्चे उसकी खूब खिदमत करने लगे। सब घर वालों का ये ख्याल था हमारा वालिद चंद दिनों की छुट्टी लेकर पाकिस्तान आया है, इसके बाद वापस चला जाएगा। मगर उस वक्त सब हैरत में मुब्तला हो गए जब सफियान ने अपने बच्चों को बताया कफील के साथ उनका झगड़ा हुआ है। स्टोर पर उसने कब्जा कर लिया, फिर खरूज लगाकर इन्हें पाकिस्तान भेज दिया। बड़े बेटे ने जैसे ही ये अल्फाज सुने तो कहने लगे, बाबा आपको वापस नहीं आना चाहिए था।
बल्कि आपको किसी और जगह पर काम कर लेना चाहिए था। बाप को बेटे के ये अल्फाज सुनकर इंतहाई दुख हुआ, मगर उसने बेटे को महसूस ना होने दिया। कुछ दिनों के बाद बच्चों का बाप से रवैया बिल्कुल बदल गया। बाप जब इन्हें किसी काम से रोकता वो आगे से गुस्सा करते। बीवी उसे कहती, आप खामखा बच्चों की जिंदगी में दखल दे रहे हो। सफियान के लिए घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। एक दिन बेटा रात के 12 बजे के करीब घर में दाखिल हुआ। उसने शराब पी रखी थी। बाप ने दरवाजा खोला और उससे पूछने लगा, तुम आधी रात को कहां से आ रहे हो? बेटे ने कोई जवाब ना दिया। जब सफियान ने दूसरी बार पूछा तो वो गुस्से से गराते हुए बोला, आपको पता नहीं कि मैं अपने दोस्तों के पास से आ रहा हूँ? आप खामखा मेरी जिंदगी में दखल दे रहे हो। ये मेरी जिंदगी है, मैं जिस तरह मर्जी गुजारूं। आप सऊदी अरब में ही अच्छे थे, कम से कम रियाल तो कमा रहे थे। सफियान के बेटे ने उसे बेशुमार बातें सुनाई। उसे इस बात का पता चल चुका था ये नशे में है, लिहाजा उसने आगे से कोई भी जवाब ना दिया। उसने बीवी को जाकर देखा, वो आराम की नींद सो रही थी। उसे कुछ भी खबर नहीं थी कि उसका बेटा कहां से आया है। बाप ने दिल पर पत्थर रखा और खामोशी से अल्लाह की इबादत करने लगा। अभी उसे सऊदी अरब से आए हुए 10 दिन गुजरे थे। उसके बेटे ने एक नौजवान को कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से घर में मजीद परेशानी बढ़ गई। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। 3 महीने तक केस चला, जिसमें सफियान के 8 प्लाट फरोख्त हुए। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए पैसे को पानी की तरह बहाया, हत्ता के सुलह के लिए 3 करोड़ रुपए अदा किए। जब सफियान का बेटा मौत और जिंदगी की कश्मकश से वापस आया तो उसने अपने रवैये में कोई भी बदलाव ना किया। घर वालों और सफियान के दरमियान तलखियां बढ़ती गई, हत्ता के एक दिन उसकी बीवी कहने लगी, तुम्हारे आने से घर का सुकून तबाह हो गया। खुदा के लिए किसी जगह जाकर काम करो, वरना कोई बड़ा नुकसान होगा। सफियान इंतहाई परेशान था कि जिनके लिए मैंने सारी उम्र परदेश में धक्के खाए, इन्हें बेहतरीन जिंदगी दी, आज वो लोग मुझे कुछ पल के लिए घर में भी नहीं रहने दे रहे। अभी वो काम के बारे में सोच रहा था। एक दिन बाप बेटे के दरमियान तल्ख कलामी हुई। बेटे ने बाप को धक्का दिया, जिसकी वजह से उसका सर जख्मी हो गया, मगर उसकी बीवी को इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी, बल्कि वो उल्टा उसे ही डांट रही थी। उसे इस बात की समझ आ गई कि उसकी बीवी और औलाद उसकी नहीं रही। चनाचे अब उसने घर को हमेशा के लिए अलविदा करने का इरादा किया। उसने सऊदी अरब का वीजा लिया और वापस जाकर मेहनत मजदूरी करने लगा। वो इस बात को भूल गया कि उसकी बीवी भी है और उसके बच्चे भी हैं। वो फिर 10 साल सऊदी अरब में रहा। इस दौरान उसे दिल का अटैक हुआ। वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसे सऊदी अरब में ही दफन किया गया। परदेश में रहने वालों को इसी तरह का सिला मिलता है। वापसी पर नाफरमान औलाद उनकी मुंतजर होती है। यूं परदेश में रहने वालों की सारी जिंदगी तबाह हो जाती है। रब्बे करीम से दुआ है वो तमाम परदेशियों को अपने मुल्क में रिज़्क़े हलाल अता करे, आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। शुक्रिया।